देखो दोस्तों, मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जाम के साथ क्वेश्चन फॉर्म पढ़ा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू टीच यू क्वेश्चन फॉर्म विद प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स। मुझे ऐसा बोलना है, तुम कौन से गांव से क्लास को आते हो, तो कैसा होगा? फ्रॉम विच विलेज, फ्रॉम विच विलेज डू यू कम टू द क्लास। फ्रॉम विच विलेज, कौन से गांव से, डू यू कम टू द क्लास। देखो दोस्तों, ये वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस है। क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। जैसे आपको मैं एग्जांपल बताता हूँ, अगर आपको नहीं आता है तो, जैसे मैं नागपुर से आता हूँ, तो इंग्लिश में कैसा होगा? आई कम फ्रॉम नागपुर। ये एक वाक्य हो गया, ठीक है। अभी आपको इसका ये है सिंपल प्रेजेंट टेंस, आता हूँ, इसको आपको निगेटिव करना है। तो ये होगा मैं नागपुर से नहीं आता हूँ, तो कम का मतलब डू कम होता है, तो आई डू नॉट कम फ्रॉम नागपुर, इसका मतलब मैं नागपुर से नहीं आता हूँ। किसी ने अगर आपको प्रश्न पूछा क्या तुम नागपुर से आते हो, तो यह होगा डू यू कम फ्रॉम नागपुर, ठीक है। फिर क्या तुम नागपुर से नहीं आते हो, तो डोंट यू कम फ्रॉम नागपुर। अब यही बंदा आपको प्रश्न पूछ रहा है, आप किस गांव से आते हो, तो किस गांव से अगर किसी ने बोला तो फ्रॉम विच विलेज डू यू कम, फ्रॉम विच विलेज डू यू कम। अब मुझे ये बोलना है मेरे क्लास के लिए, तुम क्लास के लिए किस गांव से आते हो, ऐसा मुझे प्रश्न पूछना है। तो फ्रॉम विच विलेज डू यू कम टू द क्लास। आई थिंक फ्रॉम विच विलेज ये आपको परफेक्टली समझाऊंगा। समझा क्या? अब देखो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ड है, आप किसके घर से हो, यानी गांव में 20-25 घर है ना, तो उसमें से किसके घर से आप हो, तो कैसे होगा? फ्रॉम हुज हाउस डू यू बिलोंग्स टू, है ना। आप किसके घर से हो, तो फ्रॉम हुज हाउस डू यू बिलोंग्स टू, यानी संबंधित होना। अब देखो, विथ विच बॉय का मतलब क्या है? विथ विच बॉय यानी किस लड़के के साथ, विथ विच बॉय। समझो आपके गांव में एक आधी लड़की है, वो भाग गई, तो लोग पूछते ना किस लड़के के साथ भाग गई, किस लड़के के साथ भाग गई। अभी आपको इंग्लिश में पूछना है, यू वांट टू आस्क इन इंग्लिश, हाउ विल यू आस्क, तो यू विल आस्क विथ विच बॉय डिड शी फ्ली। अब मुद्दा यह है दोस्तों, ये वाक्य आने के लिए आपको आपका टेंस अच्छा होना, जो मैंने पढ़ाया है। अब ये डिड आया, यानी ये कौन सा टेंस है? सिंपल पास्ट टेंस है। अगर ये वाक्य कैसे आता है, अगर मुझे आपको डिटेल में पढ़ाना है तो मैं कैसे पढ़ाऊंगा? वो लड़के के साथ भागी, तो क्या होगा? सी प्लेड विथ बॉय, ठीक है। ऑब्वियसली लड़की लड़के साथ भागेंगी, ये तो फैक्ट है, ओके। वो लड़के के साथ नहीं भागी, तो क्या होगा? सी। ये फ्लेड जो है, ये फ्ली का सेकंड फॉर्म है, इसलिए आएगा सी डिड नॉट फ्ली विद बॉय। ये डिड क्यों आया? ऑलरेडी आई टॉट यू, फ्ली जो फर्स्ट फॉर्म है, इसका सेकंड फॉर्म फ्लेड है, थर्ड फॉर्म फ्लेड है, और किसी भी फर्स्ट फॉर्म के पहले डू होता है, डू फ्ली। अगर यह फ्लेड है तो इसका मतलब डिड फ्ली है, ठीक है। अब मुझे बोलना है क्या वो लड़के के साथ भागी, तो क्या होगा? क्या वो लड़के के साथ भागी, तो यह आएगा डिड सी फ्ली विथ बॉय, बराबर है। फिर वह कौन से लड़के के साथ भागी, तो विथ विच बॉय, यानी वह कौन से लड़के साथ भागी, तो विथ विच बॉय डिड सी फ्ली। समझा आपको? ये हो गया टॉपिक क्लियर। बाद में देखो, नेक्स्ट वर्ड मैंने पढ़ाया, इन विच कंट्री, किस देश में। मुझे ऐसा बोलना है या आपको ऐसे पूछना है मुझे, आप इन दिनों कौन से देश में रहते हो, आप इन दिनों कौन से देश में रहते हो, तो वाक्य क्या होगा? इन विच कंट्री
डू यू लिव दीज डेज, एम आई राइट? जैसे मैं इंडिया में रहता हूं, अभी मैं बहुत साल से रह रहा हूं, तो मैं कैसा बोलूंगा? अगर कोई क्रिया विदाउट गैप चालू है कंटिन्यूसली, आपको मालूम है, मैंने आपको पढ़ा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आता है। जैसे मैं इंडिया में रह रहा हूं, तो आई हैव बीन लिविंग इन इंडिया। अब मैंने आई हैव बीन क्यों लिया? क्योंकि मैं हमेशा रह रहा हूं, रहते आ रहा हूं। एक्शन इज इन मोशन विदाउट गैप, ठीक है? अगर इसी प्रकार का प्रश्न मुझे किसी ने पूछा, आप कौन से देश में रहते हो, रह रहे हो, तो मैं आंसर ऐसा दूंगा, अभी ऐसा आंसर नहीं आएगा। इन विच कंट्री, किसी ने पूछा आप कौन से देश में रहते आ रहे हो, रह रहे हो, तो इन विच कंट्री हैव यू बीन लिविंग। अब इस आंसर प्रश्न ऐसा क्यों पूछा? क्योंकि जो रह रहा है वो लंबे समय से रहते आ रहा है। उसको जो प्रश्न पूछना है, आप किन देश में, कौन से देश में रहते आ रहे हो, यानी रह रहे हो 10 साल से, 5 साल से, 15 साल से, तो इन विच कंट्री हैव यू बीन लिविंग। जब किसी को आंसर देना है तो आंसर ऐसे देगा, आई हैव बीन लिविंग इन इंग्लैंड सिंस चाइल्डहुड, ऐसा आंसर, या आई हैव बीन लिविंग इन इंग्लैंड सिंस 10 ईयर, ऐसा आंसर होगा। समझा आपको? किसी को आपको प्रश्न पूछना है, आपको इंग्लिश बोलना है, आपको पूछना है तुम्हें कितने भाई है, तो कैसा होगा? हाउ मेनी ब्रदर्स, प्लूरल है या डू यू हैव। देखो दोस्तों, ये जो वाक्य है ये टू बी का मेन वर्ब, ये हैव हैज पोजीशन दिखाता है, दावा दिखाता है, उस काइंड का वाक्य है। जैसे इस वाक्य को आप इंग्लिश में क्वेश्चन फॉर्म में कैसे रूपांतरित करते हो, ये भी मैं पढ़ाता हूँ। अगर मुझे आपको पूछना है, मुझे बताना है मुझे 2 भाई है, तो मैं आपको बताऊंगा आई हैव 2 ब्रदर्स। या हैव जो दिखा रहा है वो है पोजीशन दिखा रहा है, मालकी दिखा रहा है, दावा दिखा रहा है, हक्क दिखा रहा है। मेरे को 2 भाई है, ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाया है। अब निगेटिव करना है तो मैंने आपको पढ़ाया हैव ये V1 है, तो इसका मतलब हैव का डू हैव होगा। मुझे 2 भाई नहीं है तो ये होगा आई डू नॉट हैव 2 ब्रदर्स, ठीक है। अब तुम्हें 2 भाई है क्या, तो डू यू हैव 2 ब्रदर्स, तुम्हें 2 भाई है क्या। अब वो प्रश्न पूछेगा तुम्हें कितने भाई है, तो हाउ मेनी ब्रदर्स डू यू हैव, इस तरह का वाक्य बनेगा। समझा आपको, या तो कोई डाउट है? चलो आगे देखो, हाउ मेनी ब्रदर्स ऑफ माइन, यानी मेरे कितने भाई। कभी कभी आपको प्रश्न पूछने की जरूरत पड़ती है, मेरे कितने भाई तुम्हारे कंपनी में काम करते हैं, ऐसा आपको प्रश्न पूछना है। आपको समझो 5-6 ब्रदर है और 2 ब्रदर हमेशा कंपनी में काम जाते हैं, वो कंपनी का मालिक तुम्हारे पहचान का है, तो आप पूछेंगे मेरे कितने भाई तुम्हारे कंपनी में काम करते हैं, तो वाक्य कैसा होगा, हाउ मेनी ब्रदर्स ऑफ माइन डू वर्क इन यूर कंपनी। तो आपको मालूम है दोस्तों, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का क्वेश्चन फॉर्म है और आपको मैंने परफेक्ट पढ़ाया है, इसमें पढ़ाने की कोई गुंजाइश नहीं है। विच ब्रदर ऑफ माइन, एंड मेरा कौन सा भाई, इधर क्या है, हाउ मेनी ब्रदर ऑफ माइन, मेरे कितने भाई, और या एक विच ब्रदर ऑफ माइन, मेरा कौन सा भाई, यानी सिंगुलर, मेरा कौन सा भाई तुम्हें मिला। मेरे को 3 भाई है, तुमको मालूम है, तीनों में से मेरा कौन सा भाई तुम्हें मिला, तो इंग्लिश में कैसा होगा, विच ब्रदर ऑफ माइन डिड मीट यू, डिड मीट यू, ऐसा आप बोलेंगे। ये सिंपल पास्ट टेंस का क्वेश्चन फॉर्म है, ठीक है। विथ विच पीपल, किन लोगों के साथ, बराबर है। जैसे किन लोगों के साथ तुम बिजनेस करते हो, मुझे मालूम नहीं, लेकिन आपका बिजनेस बहुत बड़ा है, तो किन लोगों के साथ आप बिजनेस करते हो, तो क्या होगा, विथ विच पीपल, विथ विच पीपल
डू यू डू बिजनेस, डू यू डू बिजनेस। देखो दोस्तों, अभी इस फॉर्मेट में देखो, ये जो डू है ये हेल्पिंग वर्ब है और ये डू जो है मेन वर्ब है। क्योंकि आपको फार्मूला मालूम है क्वेश्चन फॉर्म बनने का, पहले आता है WH वर्ड, बाद में आता है ऑक्सिलरी वर्ब या इसको हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, ठीक है। बाद में आता है सब्जेक्ट और बाद में आता है मेन वर्ब और डैश 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 बाद में आता है क्वेश्चन फॉर्म, ठीक है। इसको मैं अगले वीडियो में डिटेल पढ़ाऊंगा। एक वीडियो मैंने इंग्लिश विद जगदीश कुमार चैनल पर डाल दिया है इस तरीके का। आप पूरे वीडियो केयरफुली देखो, आपको धीरे धीरे हर चीज़ समझ में आ जाएंगी। जो क्लास में बैठे हुए स्टूडेंट है उनको बता रहा, अगर मेरी चीज़ कोई समझी नहीं या कोई प्रॉब्लम आया या आपको डबल समझा के लेना है तो यूट्यूब पे वीडियो भी अवेलेबल है, उसको भी तुम केयरफुली देखते जाओ, ठीक है। ये समझा आपको। अब एक आखिरी का 2 वर्ड और बचे हैं, विच बॉयज ब्रदर। इसका मतलब विच बॉयज ब्रदर, किस लड़के का भाई, विच बॉयज ब्रदर, किस लड़के का भाई। आपको इंग्लिश में बोलना है, आपको ऐसे बोलना है, किस लड़के का भाई तुम्हारे यहां आता है। यानी कोई तो भी एक लड़का है, उसका भाई हमेशा तुम्हारे यहां आता है। आपको पूछना है अभी फिलहाल के वक्त में, किस लड़के का भाई तुम्हारे यहां आता है। यू वांट टू स्पीक इन इंग्लिश, कैसा बोलेंगे, विच बॉयज ब्रदर, विच बॉयज यानी किस लड़के का भाई तुम्हारे आता है। डू यू डू नहीं, कैसा होगा, विच बॉयज ब्रदर डज कम इन योर होम, डज कम इन योर होम, तुम्हारे घर आता है। अभी यार डज क्यों आया, किस लड़के का भाई, कोई एक लड़का जो है वो सिंगुलर है इसलिए डज आया, समझा आपको। मैंने आपको ग्रामर के पोर्शन में पढ़ाया कि जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है तो वर्ब को यस यस लगता है और जो क्वेश्चन फॉर्म बनता है तो उसको डज होता है और यस निकल जाता है। जैसे वो मुझे मिलता है तो ही मीट्स मी होता है, वो मुझे नहीं मिलता है तो या यस है इसलिए ही डज नॉट आएगा, ही डज नॉट मीट मी। क्या वो तुम्हें मिलता है, क्या वो मुझे मिलता है, तो क्या डज ही मीट मी, कौन मुझे मिलता है तो हु मीट्स में आएगा। अभी हु जब अगर इस्तेमाल करेंगे आप तो यह डज नहीं रहेगा, हु मीट्स मी, क्योंकि हु ये सब्जेक्ट का काम करता है। यानी समझो कि यह सब्जेक्ट ही है इसलिए डायरेक्ट यस लगा, यानी डज नहीं आया। ये भी मैंने आपको आई थिंक आई हैव टॉट यू, पिछले वीडियो आप देख सकते हो। तो मेरे सोच के अनुसार ये जो पोर्शन है ये आपको समझाऊंगा। हैव यू अंडरस्टूड दिस, व्हाट टाइप ऑफ, व्हाट काइंड ऑफ, व्हाट सॉर्ट ऑफ, यानी किस प्रकार के। अगर व्हाट टाइप ऑफ पीपल बोला तो किस प्रकार के लोग, व्हाट काइंड ऑफ पीपल बोला तो भी किस प्रकार के लोग, व्हाट सॉर्ट बोला किस प्रकार के लोग। जैसे आप किस प्रकार के लोगों से मिलना पसंद करते हो, ऐसा आपको इंग्लिश बोलना है। कैसे बोलेंगे, आप किस प्रकार के लोगों से मिलना पसंद करते हो, तो कैसा होगा, व्हाट काइंड ऑफ पीपल डू यू लाइक टू मीट, डू यू लाइक यानी पसंद करते हो, या डू यू प्रेफर, प्रेफर यानी पसंद करना होता है, डू यू प्रेफर टू मीट, इज इट राइट। व्हाट काइंड ऑफ पीपल डू यू प्रेफर टू मीट, प्रेफर यानी पसंद करना, तुम लाइक भी लिख सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों मेरी ऐसी अपेक्षा है कि आपको ये पूरा पोर्शन समझाऊंगा। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट कमिट्स मिस्टेक इन क्वेश्चन फॉर्म। आई टॉट यू डिटेल, if you watch this video carefully, I damn sure you understood it.